तो वो ऑब्जेक्टिव के क्लास में ऐसे ऐसे सवालों का जवाब बताएंगे जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाएगा। तुम लोग ध्यान से बढ़िया से इसको देखो और समझो। प्रतिदिन इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल बताएंगे जो निश्चित रूप से तुम लोगों के सफलता का मार्ग बनेगा। मैथ में अच्छे से अच्छे अंक लाने का रास्ता बनेगा। ध्यान देगा जरा, बढ़िया से समझो। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? तो सबसे पहले हम लोग जाने कि अभाज्य कहते किसको है। अभाज्य कहते किसको है? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुछ अंक लिखा हुआ है 1 से 17 तक। इनमें हम लोगों को अभाज्य को पहचानना है कि अभाज्य किसको कहते हैं। तो जो अंक स्वयं से और एक और स्वयं को छोड़ करके किसी दूसरा से नहीं लगे तो वो अभाज्य होता है। जैसे हम लोग दू हैं तो दू को छोड़ देना है और एक को छोड़ देना, यानी जो रहे उसको छोड़ना है और एक को छोड़ना है। 3 है तो किसको 3 को छोड़ना है, 1 को छोड़ना है, एक सब में छोड़ देना। 4 है तो 4 को छोड़ना है और 1 को छोड़ना है। कोई भी पहले लिख सकते हैं हम लोग, 1 या 4, 4 या 1, बात एक ही है। 5 है तो 5 छोड़ना है और 1 छोड़ना है। 6 है तो 6 छोड़ना है, 1 छोड़ना है। 7 है तो 7 छोड़ना है, 1 छोड़ना है। 8 है तो 8 छोड़ना है, 1 छोड़ना है। इसी तरह से जो रहेगा उसको और 1 को छोड़ते जाना। तो हम यदि अगर 2 को लेकर चले तो 2 और 1 को छोड़ दे तो कोई ऐसा पहाड़ा नहीं जिससे कि 2 पूरा हो जाए, तो नहीं होता है। तो ये 2 हमारा अभाज्य संख्या, 2 हमारा क्या है। और इसी पर एक सवाल ऐसा आता है कि कौन ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी होता है। सम भी होता है, अभाज्य भी होता है। और अभाज्य का ही दूसरा नाम रूढ़ भी कहा जाता है। अभाज्य का ही दूसरा नाम। तो हमारा वो संख्या जो सम भी है, अभाज्य भी है या रूढ़ भी है, वो मात्र केवल 2 है। जो सम भी होता है, अभाज्य भी। ठीक है। निम्न ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो हमारा 4 भी तो सम है, 4 भी, लेकिन क्या ये अभाज्य है? हम लोग 4 और 1 को छोड़ दे तो 4 और 1 को छोड़ करके 2 से 4 हो जाता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। 3 को देखे, 3 और 1 को छोड़ देंगे तो हमारा कोई भी अंक ऐसा नहीं मिलता है जिससे कि 3 पूरा किया जा सके। उसी तरह 5 को और 1 को छोड़े तो 5 किसी और से पूरा नहीं होता है। 6 छोड़ दे, 1 छोड़ दे तो 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है। 7 को छोड़ दे, 7 और 1 को, तब किसी भी पहाड़ा से ये नहीं होता है। 8 को और 1 को छोड़ दे तो ये 2 से और 4 से हो जाता है। इसी तरह से हम लोग सबको जांच सकते हैं कि कौन अभाज्य है और कौन भाज्य है। तो पहला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। तो यहाँ पर बताओ, 15 को हम लोग लेते हैं तो 3 से हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, ये तो अभाज्य है नहीं। 23 पर चले जाते हैं तो 23 को और 1 को छोड़ देंगे तो कोई ऐसा पहाड़ा जो 23 को पूरा कर दे, नहीं। तो हमारा पता चला कि ये हमारा अभाज्य है। 12 को हम लोग चेक करते हैं तो 3 से हो जाता है, 4 से हो जाता है, 6 से भी हो जाता है। उसी तरह 75 भी तो 15 से, 5 से, ठीक है ना। तो कौन हमारा ऑप्शन सही है? अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बताओ, अभाज्य हम लोगों ने देखा 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 3 भी है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2 सही है। अगला है 16 पर 0 पावर और 20 पर 0 पावर बीच में प्लस है। ये कैसी संख्या है? भाज्य है, अभाज्य है, भिन्न है या कोई नहीं? कैसा है? अभाज्य नहीं है, अभाज्य। हाँ, अभाज्य है, थोड़ा सा ध्यान दो। क्यों? चूंकि किसी पर भी 0 पावर हो तो उसका मान 1 होता है।
किसी पर 0 पावर हो तो देखिए हम लोग 16 पर 0 पावर, 20 पर 0 पावर, तो इसका मान हो गया 1, इसका भी मान हो गया 1, और 1 और 1 को जोड़ देंगे हो जाता है 2। अब 2 कैसन संख्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अभाज्य। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखिए हम लोग इस तरह का सवाल, यहां पर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 जो लास्ट में लगा दिया प्लस। ठीक है, अब जैसा इसको हम लोग समझे, इसमें 4 एक होता है यौगिक संख्या। कौन संख्या? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या वो होते हैं जिसमें कोई भी पहाड़ा से पढ़ करके उसको हम लोग काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं। जैसे 2 तो अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। हमारा सबसे पहला यौगिक संख्या कौन हुआ? 4। और कभी पूछ देता है कि प्रथम या सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, का गुणनफल कितना होगा? तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात जानेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन है, तभी उसका गुणनफल हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2। और सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन होता है? तो ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो उसका उत्तर हो जाएगा 8। तो यदि अगर पूछ दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो कितना होगा? ये बात हम लोग कब बता पाएंगे? हम लोग कब बता पाएंगे? जब छोटी यौगिक संख्या, छोटी अभाज्य संख्या जानेंगे तभी बता सकते हैं। आगे वैसा सवाल भी है इसमें। अब देखो इसमें यहां पर ये 4 पद जो है गुना के रूप में, 4 पद गुना के रूप में है, और गुना के रूप में दे करके बाद में एगो प्लस लगा दिया। क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। तो इसको देखना है कि इसमें कहीं मिल रहा है कि नहीं। मिल जाएगा तो यौगिक, मिल जाएगा तो, और नहीं मिला तो ऋण, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो मिल गया तो यौगिक हुआ। और यौगिक कैसे होते हैं? यौगिक कैसे होते हैं? भाज्य होते हैं। यौगिक कैसे होते हैं? भाज्य होते हैं। यौगिक कैसे होते हैं? जैसे बताएं, सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन है? 4। उसके बाद है फिर 6, फिर है 8, है ना, 9 भी है, 9 भी यौगिक है, 10 भी यौगिक है। तो यहां पर बताइए नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा तब यौगिक। और यौगिक मतलब भाज्य, यौगिक मतलब, तो बताइए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? अभाज्य होगा, यानी ये वाला सही। और यदि अगर मान लो इस 7 के जगह, यहाँ 5 के जगह पर 7 रहता, तब क्या होता? तब तो मिल रहा है, और मिल रहा तो यौगिक हो गया, और यौगिक हो गया तो भाज्य हो गया। बुझा? इस तरह से भी भुलावा देकर के सवाल पूछा जाता है। चलो अब देखो, इस तरह का एक सवाल निश्चित रूप से रहेगा परीक्षा में। यह अंक भले 625 रहे या ना रहे, लेकिन इस तरह का कोई भी अंक दे करके किसी का भी घात पूछा जा सकता है। जैसे इस सवाल में 5 का घात पूछा जा रहा है, इस सवाल में 2 का घात पूछा जा रहा है ना। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 625 है, तो किसका घात पूछा जा रहा है? तो हम लोग 5 से इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 1 5, बचा 1, 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 से लग रहा है, जब तक ये 5 से लगते रहेगा तभी तक लगाएंगे। 5 से लगना बंद, लगाना छोड़ दो। जिसका घात पूछ रहा है केवल उसी का मान निकाल करके छोड़ देना। तो 5 दूनी 10, बचा 2, 25 25 25, 25 25, 5 एकम 5। अब बताओ 5 कितने बार आए? तो 5 पर कितना पावर हो जाएगा? 4, यानी घात कितना होगा? तो इसमें 5 का घात कौन सही होगा?
4 घात। ठीक है, अगला 144 में 2 का घात। तो बताओ 144 में 2 का घात पूछ रहा है, तो 144 को हम लोग लिखेंगे और कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। 2 सती 2 दूनी, फिर 2 से दूतिया, 2 एक 2 छक, फिर 2 से लगेगा 18, 9। क्या अब 2 से लग रहा है? अब आगे लगाने की जरूरत नहीं है। तो 2 कितने बार आए? तो 2 का घात कितना हो जाएगा? 4, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बात समझा?